न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिसार लोकसभा से बहुत बड़ी अपडेट जो है वो ये आ रही है कि इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला के नाम पर मुहर लग सकती है। जी हां, आपको बता दें कि सुनैना चौटाला हिसार लोकसभा से इनेलो की प्रत्याशी घोषित की जा सकती हैं, इनेलो की ओर से चुनावी मैदान में आ सकती हैं। हालांकि अभी फाइनल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चाएं लगातार जो है वो सुनैना चौटाला की चल रही हैं। जहां जजपा की ओर से नैना चौटाला के चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगातार जो है वो जताई जा रही थी कि नैना चौटाला जो है वो हिसार लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं अब इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला के मैदान में आने की चर्चाएं लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चर्चा ये भी है कि जेठानी नैना चौटाला को टक्कर देने के लिए देवरानी सुनैना चौटाला मैदान में आ रही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि देवरानी जेठानी का चुनाव में आमना सामना होता है या नहीं, लेकिन हिसार लोकसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा में इस चर्चा ने काफी जोर पकड़ा हुआ है। क्या चौटाला परिवार की दोनों बहुएं आमने सामने चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर दोनों चुनावी मैदान में आ भी जाती हैं तो चौटाला परिवार की कौन सी बहू का पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसके अलावा दूसरी पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा की ओर से चौधरी रणजीत सिंह के नाम की भी काफी समय से लगातार चर्चा चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कैप्टन अभिमन्यु के नाम की भी शीर्ष श्रेणी में चर्चा चलती हुई दिखाई दे रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कैप्टन अभिमन्यु पर भाजपा इस बार दांव खेल सकती है। इससे पहले की अगर बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो विधायक बने और मनोहर लाल की जो पहली सरकार थी उसमें वित्त मंत्री भी बने। इसके अलावा अगर बात करें तो तीसरा नाम भाजपा के लिस्ट में मेजर जनरल डीपी वत्स का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई भी लगातार टिकटार्थियों की दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर के चर्चाएं ये भी हैं कि उन्हें राजस्थान की किसी लोकसभा सीट से जो वो चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी जो है वो तीन बड़े कद्दावर नाम जो है वो लोकसभा हिसार से चुनाव लड़ने की दौड़ में जो है वो शामिल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हिसार से कांग्रेस में पूर्व में हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ चुके व आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के नाम की चर्चाएं लगातार चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्र मोहन को भी जो है वो चुनावी मैदान में उतारे जाने के कयास काफी लगाए जा रहे हैं। चंद्र मोहन अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, उनको भी जो है वो चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से जो है वो हिसार लोकसभा में उतारे जाने की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ ही हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में गए सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की संभावनाएं भी जो लगातार जताई जा रही हैं कि उनको भी जो है वो कांग्रेस पार्टी फिर से जो है वो चुनावी मैदान में हिसार लोकसभा क्षेत्र से उतार सकती है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इन तमाम प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी जो है वो किस पार्टी के लिए हावी जो है वो रह सकता है, कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी को जीत दिलवा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।